माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे जी। बरादर मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद रेहान रूफ़ी साहब को आपने बड़ी लगन से चाहत से शबात फरमाया। अल्लाह खैर से ले जाए जी, इनको खैर से जाएं आप। बहुत शुक्रिया जी। पढ़ने वाले का कमाल अपनी जगह पे, लेकिन सुनने वालों का कमाल भी आज अपनी जगह पे है माशाअल्लाह। सामीन गिरामी, बेटा बैठ जाओ, शाबाश। तस्वीर बनवा के ना एक एक बैठ जाओ। थोड़ा सा अल्लाह अकबर। दौराने नाज शरीफ आलम सलाम की मारूफ और खूबसूरत आवाज़ मेरे मदीना शरीफ के भी साथी हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यूरोप यूके तक अक्सर महफिल में जिस भाई से मुलाकात रहती है, मोहतरम हाफिज अहमद रजा कादरी साहब, वो तशरीफ लाए हैं, उन्हें वेलकम पेश करता हूँ। उनके साथ अली भाई आए हैं, अपने बेटे को वेलकम पेश करता हूँ। मोहतरम भाई मियाँ शहजाद साहब, भाई मोहम्मद खलील कादरी साहब, भाई इरफान भट्ट साहब और हमारे तमाम अहबाब। बेटा एक मिनट है थोड़े को, खुल के कर लो, नो टेंशन, क्योंकि मेहमान नवाजी में शामिल है। दसना तो सवेरे असं है ना भी रात साड़ी केड़े केड़े नाथ खाना तस्वीर बनी, जरूरी है, बनवानी चाहिए। आप तशरीफ रखिए। आखिरी सना खान को दावत देनी, और गुजरात ऐसा शहर है जिहदा आखिर ये बड़ा चंगा है, यदि अखीर बड़ी चंगी है। ये हकीकत बात, मैं हकीकत बात बयान कर रहा। मैं हाफिज साहब को आज तो नहीं, एक मुद्दत हो गई, दुआ करता हूं इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा की जितनी खिदमत की है ना, मैं समझता हूँ ये सारा सिला माँ की खिदमत का इनको नसीब हुआ है। एक नारा बुलंद करें अब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरी आदत नहीं, वरना मैं टस तो मस ना हो दिया बंदियां, और मेरी आदत नहीं, मेरी आदत है नहीं, क्योंकि वो कहते ना कि सांपों को कर दिया बंद सपेरों ने पटारी में, ये कहकर इंसान ही काफी इंसानों को डसने के लिए। लेकिन मेरी आदत नहीं, मैं दिल जोड़न आना तोड़न नहीं आता। पूरी जिंदगी गुजरात में एक बारी मेरे को एक छोटी जी वो भी जानबूझ के प्रॉब्लम बन गई, उसकी भी मैं सारे महफिल अपने वीर के नाल इतने माजरत खलो के की है। थोड़ी मेहरबानी है, अगर तुम बैठ जाओ तो बहुत शुक्रिया। आखिरी नाथ को दावत देनी, थोड़ी थकावट का मैनू बड़ा एहसास है। तुम तशरीफ रखो बेटा, तुम भी बह जाओ, तुम कैमरे वाले नाल, थोड़े नाल नहीं, फिर बह जाए यार, तू वक्त लग पाया। सुफी जी आओ ना, बैठो, की हो गया, आप तशरीफ रखिए। नहीं तशरीफ रखिए, ये बैठने के लिए जगह बनाई गई, खड़े होने के लिए जगह नहीं रखी गई। बैठ जाए, बोलो हाँ जी बैठो। मैं बिला तखीर मैक दे देना, मैं बड़ा थकिया होया, लेकिन यह जोड़ा बंदा है ना, जो मेरे कोल बैठा है, ये हर दरगाह का बड़ा ही खादम है। क्या बात, हकीकत बात। ये ऐसा सुचल आदमी है, ये सारा दिन काम करता है, रात को किसी न किसी दरगाह ते रात गुजारता है, होर मस्ती च नहीं। खासकर पीर मासूम शाह जी आदि चौखड़ से, ये मेरा वीर हर जुमेरात को जिथे भी पाकिस्तान के कोने च होइए, बेटा मैं जनाब के नाल मुखातिब हाँ, आ जाओ, वापस आ जाओ, प्लीज कम बैक भाई जी, कम बैक, आओ तशरीफ रखो। नहीं बनी तो मैंने दसो, मैं दोबारा कह देना बनवा लेना, नहीं बनी वो मैं एक महफिल से चला गया, तो प्रोफेसर रूफी साहब मेरे नाल सा, हकीकत बात। रियान भाई वो सियालपुर के करीब चले गए थे, वो असी अंदर खाना खा रहे थे, जिस वक्त मैं ना
बैठा तो नाथ खान मिला के आ गया तो अंदर जाके बैठ गया। एक नौजवान अंदर आया, मैंने कहा अंग्रेजी साहब जरा सीधे होना, थोड़ी तस्वीर बनानी। मैं सालन अगे रख के बेटा तो धुंध बड़ी पई। वो जिस वे मैं नवाला तोड़ के बस इंज करके गिरां लाउन लगा ना, मैं एक बाइट ली ना मूँह तक गई। मैंने कहता जी मैं थोड़ी तस्वीर बनानी। मैं क्या बना लिया। वो मैं रखिया नीचे, उन्हें एक बना, दो बना, तीन बना। मैंने ये सालन ठंडा हो गया। मैं क्या भी यार सालन गर्म करवा लिया। वो सालन गर्म करो फिर दूजी बारी आ कहता जनाब फिर थोड़े एक तस्वीर बनानी। जो मैं क्या, मैं क्या तू मैंने विखा सी, 3 बारी सालन ठंडा करवाई, उन्हें एक भी मेरी तस्वीर नहीं बनाई, उन्हें अपनियां बनाई सारी। मैं क्या की कीता ही, उन्हें कहा मैं तेन एक कलाम की फरमाइश की थी, पूरी नहीं सी की। इंज तुहाडे कोल अज मैं बदला रहा, हकीकत बात है मेरे नाल बीती, मैं आप बीती तुहानूं सुना रहा। मैनूं नहीं पता हुणे बेली जिहड़े खड़े ने ये अपनियां बनाई जांदे ने या साड़ियां बनाई जांदे ने। सुभान अल्लाह। एक नारा बुलंद करो, ज़ौक आ गया। बड़ी मेहरबानी। मैनूं मेरे वीरां दा एक हुक्म है, 2 शेर पेश करके मैं अपने दिल के बहुत करीब हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहब, पाकिस्तान नहीं, सोशल मीडिया नहीं, पूरी दुनिया मेरे वीर के जितने फॉलोअर ने, बहुत कम लोगों के फॉलोअर ने। अल्लाह पाक ने पढ़न विच भी, सूरत विच भी, शक्ल विच भी, ड्रैसिंग विच भी बड़ा एक अलग जिहा इन्होंने मजाज दिता है। तो मैंने चंगा भी इस वास्ते लगता है, तो अकीदे का भी बड़ा टना टन है। लेकिन आओ मैं एक नारा चाहना, उस तो बाद 3 शेर पेश करके वो इंतजामिया की ख्वाहिश थे, तो फिर मैं अपने वीर के महक वाले करके थोड़े को इजाजत रही है। नारा तकबीर। तू भी हुण कैमरा साइड से रख के नारा नूरा ला ला, अगे होएगा। नारा तकबीर। मेहरबानी। नारा तकबीर। महफिल बनानी बड़ी औखी गल होती है। नारा तकबीर। सोने सीधे हो जाओ, अल्लाह खैर खैर हो थोड़ी। मैं तो कैसी मेरी तबीयत खराब है, मेरे तो ज्यादा तेरी तबीयत खराब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक छोटी जी गल करन तो बाद तुहाडे नाल मैं बीबी पाक की शान की बारगाह 2 शेर पेश करांगा। हजे तक मैनूं सैयद फैज़ल हुसैन शाह की गुफ्तगू मेरे कन्ना दे विच उसी तरीके नाल रस घोल रही है। इत्थे वजी है शाह जी की गुफ्तगू। हकीकत बात दुआ करो अल्लाह सानू इहदे मजाज दा बड़ा बना दे। जी जी पीर साहब गुफ्तगू फरमा गए। मेरी मुलाकात हुई एक बाबे दे नाल मस्जिद नबी दे विच। तुसीं ना बोलोगे सुभान अल्लाह तो फिर मेरी दुआ ही है ना, अल्लाह पाक तुहाडी साडी सारियां दी मुलाकात मदीना मुनव्वरा च कराए। मैनूं पता लगा खलील भाई का भी, इरफान भट्ट साहब का भी पासपोर्ट गए हुए हैं। अल्लाह मेहरबानी करेगा मुलाकात उत्थे भी हो जाएगी। लेकिन मेरी गल याद रखो, बाबा जी की तरह वडेरी सारी उम्र सी ते तकरीबन 45 मिनट रहिंदे सन सहरी का टाइम खत्म होने च, तो लोग सहरी भी करन लगे सन। एक मुंडा बैठा सी रियाजुल जन्नत च, ते उत्तों मैं पहुंच गया। मैं कहा मौका है हुण जाके नफल पढ़ सकने। वो बाबा जी ने ना उस नौजवान की ठोडी ते हथ रखे इत्थे करके, पुत्र 2 नफल पढ़न दे, तेरे नाल मैं वादा करना मैं तेन जगह दे देंगा। मुंडा होर पक्का हो गया। वो कहता जी जे मैं उठ गया तो मैंने जगह नहीं लभनी, मैं रोज़ा इत्थे रखना है, तो अज इत्थे मैं चाश ते शराब पढ़ दी। होर पक्का हो गया। वो जेब च खजूरा सन ते जमजम का पानी सी। बाबे ने बड़ा तरला किया, उन्हें कहा पुत्र मैं तेरे सजे खबे कोई लुबनान का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई सूडान के बंदे बैठे ने, ये मेरी बोली नहीं जानते, तू पंजाबी पुत्र लगना है। उत्तों मैं चला गया। मैं मुंडे को जाके आख्या, मैं पुत्र 2 नफल ही बाबे ने पढ़ते हैं, तेन जगह दे देगा। मेरा चेहरा तक के कहता जे वादा करो जगह लै दोगे तो मैं रिजी भाई मैं जगह देने तैयार हाँ। मैं कहा यार वादा हो गया। उन्हें 2 नफल पढ़े बुजुर्गों ने। जो जान लगे ना तो मैं बांह फड़ के आख्या, मैं कि जिले चो आए हो? वो इसे जिले गुजरात के सन किसी पिंड के। मैंने कहना मैं पुत्र गुजरात जिले चो आया। मैं क्या की कीता है? उन्हें कहा 2 नफल पढ़े। मैं क्या जगह केड़ी? उन्हें क्या रियाजुल जन्ना। मैं क्या मैं ना की? उन्हें क्या जन्नत का टुकड़ा। मैं क्या जेड़ा 2 नफल पढ़े लभदा की है बाबा जी? उन्हें क्या पुत्र जन्नत लभदी है, जन्नत। मैं क्या बंदा गुजरात तो आवे, उन्हें क्या भावें सियालकोट तो आवे, भावें अफगानिस्तान चो आवे, तो भावें इंग्लिस्तान चो आवे, जेड़ा 2 नफल पढ़ता है उन्हें जन्नत लभ जाती है। मैं बाबा जी के हाथ चुम के आख्या बाबा मेरा मसला हल हो गया। कहते की? मैं क्या जेड़ा रियाजुल जन्नत 2 नफल पढ़े तो जनती है, तो जेड़ा रियाजुल जन्नत का टुकड़ा खरीद के हुसैन के नाने को देवे ओदा नाम जनाब सैयदना सदीक अकबर है। सुभान अल्लाह। वाह। मेरे तो बाद अली अली कौन करेगा? ये मेरी गल याद रखो। बड़े बड़े नाथ खानों अली अली करना असा सिखाया है, वरना बंदे करते नहीं सन, डरते। तुहानू सारा ही पता होना चाहिए। मैंने 32 साल हो गए, लेकिन मेरा दिल करता है मैं नबी पाक दे यार का जिक्र करा जिन्होंने साइया ने खुद मुसल्ला दिता है। एक जुमला मैं उन्होंने बारगाह पेश करना चाहना। एक मेरी और गल याद रखा जी,
ए रबवे के करीब 8 किलोमीटर पीछे चले गए चाचा साबर सरदार ते मैं जिन्होंने बंदियां ने बुलाया वो बंदे सन हाफजाबाद दे मैं तो साबर सरदार साहब जाके उत्थे खड़े हो गए अगो गलियां सन तंग इधर से इमाम बारगाह हुण मैं बड़ा परेशान होया भी महफिल कित्थे इमाम बारगाह दा भी दरवाजा बंद है इधर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हुण फोन ते फोन खड़काइए आखिया जी बंदे तुहानूं लैण आ रहे हैं थोड़ी देर तो बाद 13-14 मुंडे किसी ने हत्थ च कड़ा पाया किसी ने पैर च कड़ी पाई तो किसी ने कुछ भी ना पाया मैनू आके कहते हैं उस्ताद जी आउंदे पे तुहानूं लैण वास्ते वो मुंडे निकल गए फिर थोड़े जे 2-4 बुजुर्ग आदमी आ गए उन्होंने चों एक ने कड़ा पाया तो 3 ने कड़ा ना पाया वो आखन लगे जी उस्ताद जी आउंदे तुहानूं लैण वास्ते मैं बड़ा परेशान होया मैं 13 साल के मुंडे का भी उस्ताद जी तो 70 साल के बाबे का भी उस्ताद जी तक ही उन्होंने उम्र किन्नी के हुण उस्ताद जी आ गए 35-36 साल उन्होंने उम्र फेसकुट पाई सिर ते उन्होंने जनाक्या पाई तो मैनू हार माला लिया के ना मेरे भी गल च पाई तो जनाबे बाबे साबर सरदार दे पाई मैं क्या बाबा जी तुसी कौन उन्होंने कहा जी मैं उस्ताद जी मैं क्या पूरे पिंड के उस्ताद जी उन्होंने कहा ठीक मेरी बांह फड़ी तो टुर पे मसीत वाल उन्होंने कहा रिजी साहब मरज़इयां के खिलाफ गल कर लेना होर मसलक के खिलाफ गल कर लेना शिया के खिलाफ गल नहीं करनी मैं क्या वजह उन्होंने कहा पूरा पिंड असीं इकट्ठे रहने तवज्जो रखना जरा जो मैं मसीते गया ना जुंडी पाई हाथ से अल्लाह दी कसम बोलियो साबर सरदार सन पहुंचना जो मसीते गए तो वाकई कई कड़ियां ने सरकार बैठे कई कड़ियां वाले बैठे तो कई सुन्नी भरा बैठे तो जो माइक मेरे को आया ना तो मैं गल की मैं क्या हजरात बेली कहता सी गल किसी ने करनी नहीं पर मैं मजबूर है गल करन ते गल ये कि जिन्हों रल के शिया सुन्नी पूरा पिंड मुसला देवे उत्ते पूरे पिंड का उस्ताद जी है तो जिन्हों हुसैन का नाना मुसला देवे ओदा नाम सैयदना सदीक अकबर है अगर एक शेर इजाजत दो तो मैं पढ़ दिया एक पढ़ दिया इजाजत देंदे हो जिथे अली अली होया से सैयदना सदीक अकबर का जिक्र हो जाए करोगे मेरे नाल मिलके करोगे तो शेर सुनो मैं तुहाडे हवाले करना चाहता सदीक अकबर बस बस दर्द का जुमला यार लगर काफी हो गया यदि टेंशन नहीं सानू याद ने हाथ उठा के सदीक अकबर तेरिया वफावा सानू याद ने तुसा यारी ऐसी लाई लाके तोड़ है निभाई हाथ उठा के वफावा सानू याद ने सदीक आखिरी जुमला कलाम लंबा है तबालत में जाने का आदि नहीं लेकिन यदि सैयदना सदीक अकबर नाल बन दिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले अबू बकर दा नौकर बन के अली अली करेगा ते तेरा अली अली कबूल हो जाएगा गल याद रखी अच्छा जी भाई साहब मियां शहजाद साहब बाबा जी खलील साहब जितने मेरे संगी मसूमी बाबा जितने मेरे उलमा कराम बैठे मैं इथों गड्डी च बैठ के टुर जावांगा ना तो पिछों किसी बेली की काल आ जाए बानिया ने महफल की ढेर सारे नाम लिखे ने मैं मादरत चाहना कुछ मिट गए सन कुछ मैनू याद नहीं कोई संगी गोंदलपुरे चों फोन करे इफ्तिखार रिजवी नूं राजी जा रहे हो मैं गड्डी तक नहीं शाहपुर तक आखांगा जी मैं तो राजी हाँ पूछो ना तुम हाफिज अहमद कादरी साहब नूं वो भी राजी ने मैं इन्होंने कॉल करके पूछेगा हाफिज साहब फोन आया गोंदलपुरे चो तुसी भी राजी हो ये आखणगे मैं भी राजी हाँ ना गल हाफिज अहमद रजा दी है ते ना गल इफ्तिखार दी है गल तो यारे गार दी है इत्थे पिंड च गल कर रहे हैं गल यारे गार दी है बोड़ी का लिबास है कंडियां दे बटन ने ते हजरत जबरील आए नबी पाक दी बारगाह साइया फरमाया जबरील किंज दे कपड़े पा के आ गए हो अर्ज की सुनिया मैं कलियां नहीं पाया सारिया फरिश्तियां अल्लाह ने आर्डर दिता है उंज दे कपड़े पा लो जिंज दे कपड़े अज साडे सोने मुहम्मद यार अबू बकर सिद्दीक ने पाए हुए ए हुण सुनिया जे ते आखिरी जुमला तो उत्तों बीबी पाक दी शान दा एक जुमला ते छुट्टी तवज्जो क्योंकि मेरी मुनासबत सैयदा ज़हरा पाक दे दर दे नाल जो है वो कोई आखे या ना आखे इन्हां ते आखे है लेकिन एक गल याद रखो ये गल मेरा अब्बा मरिया ना मेरा दादा ते मेरे दादे ने वसीयत की थी कि आ दुकान ताया जी दे नाम है मेरे वालद साहब दे नाम फिर मेरे वालद साहब फौत हो गए असी दो वीर हाँ सानू अब्बा जी ने आख्या फौत होने तो पहले पुत्र ए वसीयत मेरी है जमीन वंड लेना दुकाना वंड लेना घर वंड लेना लेकिन असी वंडे तो नहीं लेकिन वसीयत अब्बा जी की याद है लेकिन तवज्जो रखा तेरा और मेरा अब्बा जायदाद वंडन की वसीयत करता है सदीक अकबर की वसीयत दसा सैयदना सदीक अकबर की वसीयत दसा की है मुजम्मल साहब
अबू बकर पाक की वसीयत पता की है, साढ़े इंतकाल तो बाद साड़ी चार तो ही चुकना तो नबी पाक के कदम च रखना और जाके अर्ज करना, या रसूलुल्लाह अबू बकर हाजिर है। देख अकीदा जनाबे सिद्दीक़ अकबर दा, अबू बकर हाजिर है। अगर वो अंदर आवाज आ जाए तो हुजूर के कदम च रख देना, वरना उठा के जन्नतुल बकी में ले जाना। वसीयत के मुताबिक इजाजत किने लई पता तुहानू? मौला अली ने। या अली सरकार जाके कहते या रसूलुल्लाह अबू बकर हाजिर है, अंदर से आवाज ही जल्दी करो, यार को यार के हवाले कर बस है। लो जी, ये शान कहाँ तक चली जाएगी। लेकिन मुझे वो उम्र फारूक का एक जुमला याद आया, कहते ने काश मैं उम्र न होता, सिद्दीक़ अकबर के सीने का इकबाल होता। तो शाम उम्र फारूक लिए वे एक वडेरी माई आ गई तो आके रोन लग पई, कहती हजूर मैं तेल लैन गई सा, मेरा मालक डाढ़ा जालम है, तो मैं डिग पई तो शीशी गई है त्रुट, तो तेल डुल गया, हुण मैं किवें वापस जावां। आपने नहीं फरमाया कि बैतुल माल चो बीबी नूं तेल लै दिओ, फरमाया अम्मा चलना मेरे नाल, वेखा तो सही तेल डुलिया कित्थे। हजरत उमर फारूक उस बीबी दे नाल गए, कहंदी इत्थे डिगी सा, इत्थे तेल डुलिया। हजरत उमर फारूक ने पैर दी ठोकर मार के फरमाया ऐ जमीन तेल बार कढ़, तैनूं पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा। हाँ हाँ मैं जिथे लियाना चाहना मेहरबानी फरमाया जे। अगर शान उमर फारूक बयान करा, उमर फारूक पता की कहते हैं, काश मैं उमर ना होता, सिद्दीक़ अकबर के सीने का इकबाल होता। तीसरी शख्सियत है जिसका नाम है उस्मान गनी। सारी रात इत्थे दुआ मंगांगे, अल्लाह मैनू जन्नत, मैनू जन्नत, ओनू जन्नत, अब्बे नू जन्नत, दादे नू जन्नत। और तू मैं जन्नत की दुआ करने आ। 17 मरतबा जिन्हें नबी को जन्नत खरीदी है ना, वह नाम उस्मान गनी है। हाय हाय, मेरा प्यो दादा या मैं मरांगा, जितना मेरा बैंक अकाउंट है मेरे बच्चों के नाम, मेरी बीवी के नाम, मेरे भैन भरावां के नाम, लेकिन वाहद मदीने में अकाउंट नंबर ऐसा भी है जो हजरत उस्मान गनी के वसाल के बाद आज भी मदीने के यतीमों के नाम हो चुका है। बच्चों ये चल रहा है। आइए उस पाक बीबी दी शान दे दो जुमले और तुहाडे कोल इजाजत। तैनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, मैं बस अल्लाह दी कसम है, ये तो फिर मेरा अपना घर है, मेरे मजाज में मेरा वीर भी जानता है, ये सारे मेरे भरा जानते हैं। असां इहदा सौदा ही नहीं किया अजे तक, दुनिया फिर बैठे हैं, तिजारत नहीं की, हाथों ने चुकना है। अखा बंद करके बीबी पाक की शान से सुभान अल्लाह बोलेगा, जिहदा अकीदा है कि सैयदा ज़हरा पाक की शान पढ़ांगा, अल्लाह मेरी मां नूं जन्नत च आला मकाम अता फरमाएगा। एक बार इंज दा सुभान अल्लाह बोलो, मैनू पता लग जाए गोंदलपुरे च बंदे बीबी पाक वास्ते किवें बोलदे ने। फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। ये वाकया मैं नहीं जानता, मैं सुनिया अलामा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब को। एक छोटी जी गल, फिर मैं बीबी पाक दी शान पढ़ांगा। पीर सियाल दा दरबार लगा, एदा ए वाकया साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब ने आज तो 2 महीने कबल बहुत बड़ी महफिल नाच बड़ी दूर बयान च फरमाई। मेरी गल दिल नूं लगी, वो तुहाडे हवाले करके मैं अपनी जगह ते बहन लगा जे, बाकी कलाम फिर पढ़ांगे। साहबजादा साहब बयान फरमाते ने कि पीर सियाल लजपाल दा दरबार लगा है, नाथखानी कर रहा है। उन्हें माइक ते आके आ गया, इस नात के बाद बीबी पाक का नाम लैके कहन लगा उन्होंने मशान पढ़नी है, तो फौरन पीर सियाल लजपाल पीर मेहर अली का पीर बोलिया। उन्हें कहा चुप कर जा, माइक पकड़ दिया, बंदे परेशान हो गए। उन्हें कहा पता नहीं इन्हों की शानेदार नाल बनती नहीं। आपने माइक पकड़ के फरमाया चलियो, जिहदा वजू नहीं वजू करके आओ, इसलिए कि शान ज़हरा पढ़ी जाने वाली है। फिर माइक पकड़ के नाथ खान से कहा तूने बीबी पाक का नाम लिया है, आज के बाद बीबी पाक का नाम ना लेना। पेड़ च खलो के किसी की धी का नाम नहीं लईदा। अगर तेरी मेरी धी का नाम नहीं लै सकते तो सोने रसूलुल्लाह की बेटी का नाम किवें लै सकते हैं। ज़हरा आख, बतूल आख, सैयद आख, तैनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, ये धूल बतूल दे वेड़े दी। बस शुक्रिया, ये धूल बतूल दे वेड़े दी मेरे सिर दा बन गई ताज, मैं झाड़ू कश बतूल दी, ये मेरे लिए मेराज। सामीन गिरामी, अगर मैं तवालत में जाऊंगा बात बढ़ो तक बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं सलातुस्सलाम से कबल ढेर सारी हाज़री मेरे वीर दी हो जाए और मैं दावत ना देना चाहना। बाकी इंशाल्लाह 3 मई को ईद के फ़ौरन बाद 3 मई को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वो बैनर लगा हुआ है सामने इंशाल्लाह, जिसमें प्रोफेसर रूफ़ी साहब हैं, खालिद हुसैन शाह साहब हैं, अमरदा कादरी साहब हैं, नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब,
आज़म कादरी साहब, सुल्तान अतीकुर रहमान और जनाब मोहम्मद शकील कादरी पीरां वाला, ये सारे दोस्त आ रहे हैं, मैं भी हाजिर हो रहा ये इंशाल्लाह शिरकत करांगे। उस तो बाद 16 मई को इंशाल्लाह एक अजीम शान महफिल पाक फिर सरगोदा रोड से इनकात पजीर होएगी, जिहदे विच जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब और भी नाथ खान हजरात शिरकत करेंगे। आना ना भूलिएगा। आलमी शुर याफ्ता सना खान हाफिज अहमद रजा कादरी साहब से मुल्तमिस हो गया, बस मैं इन्होंने बैठाना ही सी प्यार नाल, वो बह गए ने, इन्हों की मेहरबानी। एक सोना जहा नारा लाओ, नारा तकबीर। नाराज नहीं हो गए, नाराज नहीं हो गए, नारे तकबीर। अच्छा मैं भी हर पुड़ी, मैं अगे इरफान भट्ट में कह रहा सा, मैं गड्डी च दफ भी रखी है, वो जिथे चाहे बजा बजू ली दी है, मुंडे ही रखी देने नाल दफ बजाने वास्ते, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा